हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में। अमृत उद्यान का पहले नाम हुआ करता था मुगल गार्डन्स, अब रिसेंटली इसका नाम बदल दिया गया है। तो बहुत दिनों से इच्छा थी कि हम लोग जाएं, विज़िट करें, तो ड्यू टू कोरोना एंड ऑल दिस थिंग्स इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस। फाइनली 3 दिन पहले राष्ट्रपति भवन के जो वेबसाइट है उसके ज़रिए हमने बुक किया। एंड इंटरेस्टिंगली इसमें कोई टिकट का कोई प्राइसिंग है नहीं। फ्री है क्या? फ्री है? हाँ फ्री है। बस जो म्यूज़ियम का टिकट बुक किया है उसमें चार्जेस हैं, तो आराम से वो बुकिंग हो जाती है। तो ऑर्डिनरी पीपल के लिए वो गेट नंबर 35 से एंट्री होती है, वीआईपीज़ के लिए गेट नंबर 5 है। एंड स्लॉट अलग अलग होते हैं। 9 बजे से स्लॉट स्टार्ट होते हैं, तो हमने 10 से 11 वाला स्लॉट लिया है एंड वी आर ऑन द वे। सो प्रज्ञा इज़ वेरी एक्साइटेड। प्रज्ञा बोलो तो प्रेसिडेंट का नाम क्या है इंडिया का? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ओके। एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी। मम्मा क्या कह रही थी? अमृत उद्यान विज़िट करने के लिए आप पहले गूगल से जा सकते हैं राष्ट्रपति भवन के उस स्पेसिफिक पार्ट पे जहाँ पे अमृत उद्यान के बारे में सारा कुछ डिटेल्स दिया गया है। तो वहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं व्हाट इज़ अमृत उद्यान, क्या क्या पार्ट्स हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, सारा कुछ जो है वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वहाँ पे बुकिंग गाइडलाइंस भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं बुकिंग इंस्ट्रक्शंस पे जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि 2 फरवरी से 30 मार्च जो था वो 2025 के लिए डेजिग्नेटेड था। उस समय के बाद एक्चुअली बुकिंग क्लोज कर दी गई थी। तो हर साल इसी तरह से एक पर्टिकुलर टाइम जो फरवरी के शुरुआत से मार्च के एंड तक होता है, बिकॉज़ उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। और सेकंड बात कि इसका जो ब्यूटी है वो स्प्रिंग सीज़न में ही सबसे ज़्यादा खिल के आता है, तो इसीलिए इस पीरियड को ही डेजिग्नेट किया गया है। अगर आपको विज़िट करना है तो नेक्स्ट ईयर इसको अपने मन में रखें कि हाँ इस पीरियड के अंदर हमें जाना है। सुबह का टाइमिंग था तो रास्ता ऑलमोस्ट खाली था, तो बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से हम पहुंच गए राष्ट्रपति भवन के सामने। यहाँ से आपको पार्लियामेंट हाउस भी दिख रहा होगा, पर ये क्या, यहाँ पे तो एंट्री का कोई अरेंजमेंट दिख ही नहीं रहा। गूगल मैप ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं राष्ट्रपति भवन, बट ये गेट शायद वो नहीं है जिसमें हमें परमिशन मिला है। सो हम लोग वापस जा रहे हैं। तो प्लीज़ गूगल मैप में आप NS क्या लिखा है? PS एवेन्यू लिख के फिर गेट नंबर 35 में पहुँच जाए, नहीं तो आपको भी हमारी तरह फिर से घूमना पड़ेगा। वैसे व्यू बहुत अच्छा है, घूम भी सकते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चर्च रोड टुवर्ड्स अमृत उद्यान। तो यही रास्ता आम जनता के लिए है। तो हम अमृत उद्यान के बाहर पहुंच गए हैं। अभी देखते हैं, यहाँ से रेस्टिंग रूम्स दिखाई दे रहे हैं जो कैंप जैसे बने होते हैं। एंड अब शायद पास दे के अंदर जाना है, एंट्री करनी है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपको पासेस दिखा के एंट्री करनी होती है। आपके पास अगर ई पास है मोबाइल में तो वो भी आप शो कर सकते हैं। चेकिंग होती है और फिर एंट्री दी जाती है। तो हमारी चेकिंग हो गई है। हाँ। हम छोटा सा पर्स लाए हैं और हाथ में एक वाटर बॉटल। तो हमें दे नहीं लगे। आपको अगर जल्दी जल्दी एंट्री चाहिए गेट नंबर 35। तो फिर इजी हो जाएगा। और नंबर 35 ये देख सकते हैं एंट्री पॉइंट के बाद जहाँ से अमृत उद्यान शुरू होता है उसका व्यू। तो लोग विजिटर्स जैसे कि हर डे बहुत सारे आते हैं, तो कोई पेड़ पौधों से छेड़खानी ना करे और फूल और पौधे आराम से ग्रो कर सकें। जन्मभूमि से तो बड़ा काउंटर के बाद इसलिए बहुत ही सुंदर तरीके से रस्सी लगा के दोनों साइड्स में फ्लावर्स को अलग कर दिया गया है। आप देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते। ये है राष्ट्रपति भवन का हार्बल गार्डन। कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर हाँ क्यूट है हाँ। और बहुत मम्मा ये सारे जो ट्रीज है ना इधर, हाँ ये 100 इयर्स तक है। हाँ इसके लिए बहुत बड़े हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही है। बस ये पहले के छोटे छोटे सीडलिंग्स थे। हाँ, और ये ऊपर से जो रूट जैसे निकल रहे हैं ना, ये जब 200, 100, 300, 500 ऐसे ईयर्स के ओल्ड हो जाते हैं ना, तभी मेरे भाई तब ऐसे ही ऊपर से रूट्स निकलते हैं। जैसे कि मेरे भाई और लोग हैं। हाँ हाँ दादी भी ऐसे बना रही है। इनका इसमें तो पैर नहीं लगा है। हाँ हाँ, इन्हें कहते हैं बॉन्साई। ये ऑटम लीफ है। ठीक है, ऑटम में गिरा था ये। ये ऑटम लीफ परफेक्ट लगेगा मेरे लीफ पे लगा। और आगे का गार्डन तो बेहद सुंदर है, पर उसके साथ सबसे मज़ेदार एलिमेंट मेरे लिए जो था वो मेरी बेटी प्रज्ञा की क्यूरियोसिटी। हर चीज़ को वो देख रही थी, समझ रही थी, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही थी। और वहाँ पे जितने भी बच्चे घूम रहे थे सबका क्यूरियोसिटी लेवल बिल्कुल ऐसा ही था। खड़ी हो ना। ये राष्ट्रपति भवन का म्यूज़िकल गार्डन है, जहाँ पे म्यूज़िकल बीट्स के साथ साथ आपको फाउंटेन्स डांस करते दिखेंगे। राष्ट्रपति भवन के गार्डन की बात हो और रोज़ की बात ना हो, कैसे हो सकता है। आइए दिखाते हैं राष्ट्रपति भवन का फ्लावर गार्डन। इधर ये ना
ये जो वो वाला फ्लावर दिख रहा है ना, देखा नहीं भी। वो किधर से नेक्टर लेने आया है? हाँ वो क्या नेक्टर खा रहा है? उसे पसंद है क्या नेक्टर खाना? हाँ। अमृत उद्यान की बात हो और फूलों की बात ना हो कैसे हो सकती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको राष्ट्रपति भवन का फूलों का बागीचा। हमारे घर पे भी ऐसा होता। पापा ये बहुत सुंदर है ना, इधर के प्लांट। हम लोग भी घर में ऐसा लगा। फाइनली अभी हम फूड कोर्ट में पहुंच गए हैं। यहाँ पे एक सोवेनिर शॉप भी है, यहाँ से आप कुछ सोवेनिर शॉप्स हैं एंड अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। एंड पानी की भी व्यवस्था है। एंटायर अमृत उद्यान में बहुत सारे वॉशरूम्स भी हैं। हियर कम्स द फूड कोर्ट। देखते क्या क्या है। ये है अमृत उद्यान के फूड कोर्ट का मेनू कार्ड। प्राइसेस नॉमिनल हैं, फूड बहुत फ्रेश है और यूनिक भी है। रागी लड्डू, रागी केक, ऐसी चीज़ें भी हैं। ट्रेडिशनल भी हैं, एक्सपेरिमेंटल भी हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या ऑर्डर हमने किया। चलते बहुत भूख लगी, हम लोग बहुत सारा खाना लेके आए। केक है, रागी लड्डू है, पाव भाजी है, और क्या है? रागी लड्डू, केक, पाव भाजी, आइसक्रीम के हमने जम के मज़े लिए। अब थी अमृत उद्यान से बाहर निकलने की बारी, पर हाँ, राष्ट्रपति भवन से नहीं, क्योंकि हमने म्यूज़ियम का टिकट भी एक साथ बुक कराया था ऑनलाइन माध्यम से। तो आगे के ब्लॉग में आप देखेंगे राष्ट्रपति भवन के दोनों म्यूज़ियम्स को। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे दिल्ली के बहुत सारे हिस्टोरिकल एंड इम्पॉर्टेंट लोकेशंस के वीडियोस भी आने वाले हैं।